हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को IOCL की तरफ से 12 ITI प्लस डिप्लोमा प्लस डिग्री वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही अच्छी मात्रा में है, जो कि टोटल 465 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। फुल नोटिफिकेशन इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट, फीस, एज लिमिट, नोटिफिकेशन क्या है, कैसे चेक करना है। ये नोटिफिकेशन आपको successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का तरीका और साथ में अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सक्सेस कैरियर। ठीक है, जैसे ही सक्सेस कैरियर सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, आपको यहाँ पे चले आना है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्रेंटिस सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे अप्रेंटिस आई हुई हैं, लेटेस्ट जॉब आया हुआ है, एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो आप अप्रेंटिस वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ICL टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, मैं नोटिफिकेशन को एक एक डिस्कस करता हूँ। यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया और मैं इसको ओपन करके आप लोगों से डिस्कस कर दे रहा हूँ। हर एक स्टेट में फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, या आप चाहें तो अदर स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अप्लाई लिंक भी आपको मिलेगा, इसी जहाँ से आपने डाउनलोड किया है ना, यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई लिंक यहाँ पे है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ये अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, नोटिफिकेशन खुद ही आप लोग समझेंगे तो सारी डिटेल्स आप लोग समझ लेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 2022 को, जो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 2022 को। ऑनलाइन अप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 2022 रहेगी। इसमें क्या है कि आप लोग वेस्ट बंगाल में टोटल जो पोस्ट निकल कर आई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और PLI, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टोटल 45 वैकेंसी निकल कर आई है। ऐसे ही बिहार में जो टोटल वैकेंसी निकल कर आई है वो 36 है। ऐसे ही आसाम में देखेंगे तो 28 है, यूपी में 18 है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नार्दर्न रीजन पाइपलाइन में देखेंगे, ये अभी क्या था, तो ये अभी इधर जो था ये ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नार्दर्न रीजन पाइपलाइन में, इसमें हरियाणा आता है। 40 पोस्ट निकल कर आई है। मैकेनिकल से 13, इलेक्ट्रिकल से 11, T&I से 9, ह्यूमन रिसोर्स से 1, अकाउंट फाइनेंस से 2, डाटा एंट्री से 2 और डोमेस्टिक डाटा एंट्री से 2 पोस्ट निकल कर आई हैं। ऐसे ही पंजाब में देखेंगे तो टोटल 12 पोस्ट है। दिल्ली में यहाँ पे 22 पोस्ट है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो यूपी में फिर से यहाँ पे 24 पोस्ट निकल कर आया है। उत्तराखंड में 6 और राजस्थान में 3, हिमाचल प्रदेश में 3। ऐसे ही साउदर्न ईस्टर्न रेलवे में देखेंगे तो ओडिशा में 48 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में 6 पोस्ट है। झारखंड में 3 पोस्ट है। ऐसे ही साउदर्न रीजन पाइपलाइन में देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु में 34 है और कर्नाटका में 7 है। फिर वेस्टर्न रीजन में देखेंगे आप लोग तो गुजरात में 87 पोस्ट निकल कर आए हैं। राजस्थान में 43 पोस्ट, टोटल 465 पोस्ट निकल कर आई है आप लोग। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये सभी जितने भी है आप लोगों को जो डेट है, एज लिमिट, वो सभी आपको 10/11/2022 को काउंट किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे कि आप लोग क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर ITI। ठीक है, या लेटरल एंट्री के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्नीशियन अप्रेंटिस वही है, 3 इयर्स का डिप्लोमा हो या 2 इयर्स का ITI के बाद आप लोगों का डिप्लोमा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से है, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा या 2 इयर्स का लेटरल एंट्री ITI के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रेड अप्रेंटिस के लिए देखिए, फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के लिए, HR के लिए। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम 12 पास आउट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम 12 पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन था। और भी चीज़ें देख लेते हैं। एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए, तो 18 से 24 साल की होनी चाहिए। यहाँ पे 10/11/2022 को एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन अप्रेंटिसशिप का जो है वो टेक्निकल अप्रेंटिस 1 ईयर का रहेगा, ट्रेड अप्रेंटिस 1 ईयर का रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए 15 महीने का रहेगा। स्टिपेंड आपको यहाँ पे गवर्नमेंट 1961 के तहत जो अप्रेंटिसशिप में है वो स्टिपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जैसे कि ST SC वालों के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर यहाँ पे सिलेक्शन मेथड जो है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। आपका ऑब्जेक्टिव MCQ पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन को आप लोग समझ लीजिए कैसे होगा। पेपर में 100 क्वेश्चन आप के आएंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों के लिए। 75 जो क्वेश्चन होंगे वो कंसर्न डिसिप्लिन से होंगे, यानी आप जिस ट्रेड में अप्लाई किए हैं डिप्लोमा लेवल का आपका क्वेश्चन होगा। अब 25 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज होगा। ऐसे ट्रेड अप्रेंटिस में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 आपके अकाउंटेंट, कॉमर्स और फाइनेंस से रहेंगे और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रहेंगे। ऐसे ही ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर के लिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस रहेंगे क्लास 12 लेवल के। ड्यूरेशन आपका जो टेस्ट का होगा वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है रिटेन एग्जामिनेशन के लिए वो 40% है, जिसमें सेम रिलैक्स दिया जाएगा ST SC वालों के लिए 5% और PWBD कैंडिडेट के लिए भी 5% की छूट दी जाएगी। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क टेस्ट में अगर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग किसी भी तरह की सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लेकर आना ही पड़ेगा। और कोई इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ चलिए कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर उस हिसाब से अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। पार्ट 1 पार्ट 2 यानी पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देख लीजिए हाउ टू अप्लाई वाला कहाँ गया, मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ सबसे पहले देखेंगे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में करना क्या है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे तो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग successcareer.co.in की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला है, तो यहाँ पे टेक्नीशियन वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वेबसाइट पे आना है successcareer.co.in और IOCL अप्लाई ऑनलाइन। आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, फिर आपको यहाँ पे आके क्लिक करना है, फिर दोबारा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वहाँ से करना है और यहाँ से आकर आपको फिर से फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्लिक है टू एक्टिव ओपनिंग पे आप क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका क्या लगेगा तो वो देख लीजिए, और रिटन एग्जामिनेशन कब है वो देख लीजिए। तो रिटन एग्जामिनेशन की डेट आपको 18/12/2022 को होगी, यानी 18 दिसंबर को। और आप लोग को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका क्लास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, ST SC OBC डिसेबल EWS सर्टिफिकेट वो लगेगा, और OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा। प्री इंगेजमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, और एनी अदर सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट याद रखिएगा 18/12/2022 को एग्ज़ाम होगा। उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे प्रोवाइड हो जाएगा। किसी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है ALISHAB281@gmail.com। ठीक है, इस पे आप लोग जो भी है आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।